महंगाई को लेकर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। जनता हर तरफ बेहाल हो चुकी है। इसका मुख्य कारण पेट्रोल डीजल की कीमत में लगी आग है। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। बात करें आज की, तो जहां पेट्रोल 88 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल भी कड़ी टक्कर देते हुए 85 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आलम यह है कि लोग अब वाहन छोड़कर साइकिल चलाने पर विचार कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा विचार लगा लिए हैं कि सब गाड़ी पर रह कर साइकिल में जाए। जो तेल 35 रुपया में मिलना चाहिए वो 100 रुपया आसपास पहुंच गया। कितना सारा रॉयल्टी लेगी सरकार तेल से ही। सरकार को चलाने के लिए और भी तो संसाधन है। मिडिल क्लास ज़्यादा पिस रहे हैं। हम लोग हैं, अब क्या बोलें, इसमें तो सरकार इतनी ख़राब हो चुकी है, कुछ बोलने लायक रखा ही नहीं है इन्होंने। सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है, लो क्लास का फैमिली है, सबसे ज़्यादा असर है। उधर डीजल की बढ़ती कीमत को देखते हुए रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने का ऐलान किया है। एसोसिएशन जल्द ही भाड़ा बढ़ोतरी की सूची जारी करेगी। इन लोगों का कहना है कि डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन व्यवसाय को आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यवसाय चलाना एक बड़ी चुनौती हो गई है। डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व्यापारी भी असमंजस की स्थिति में है। कीमतें कब स्थिर होंगी, ये बात भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि व्यापार बंद होने की नौबत आ गई है। बात तो इनकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। लोग सरकार की तरफ मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक गलियारे में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अलग ही घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बाबत सवाल पूछने पर वो सीधे इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की करतूत की वजह से महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई की मूल वजह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी है और इससे किसकी कमाई हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार से जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। ये तो भारत सरकार की करतूत है। अब इन लोगों ने देश के गरीबों को, मध्यम वर्गों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और इस महंगाई की वजह जो पेट्रोलियम पदार्थ में जो बेतहाशा बढ़ोतरी है और आज उस बढ़ोतरी से भारत सरकार को कितने कमाई हो रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। दरअसल ये मुद्दा क्यों बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा है। कारण है इस पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला वैट। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पेट्रोल डीजल पर वैट 17% है, जबकि बिहार में ये 19% है। लेकिन झारखंड में वैट 22% है, जो बंगाल से 5 और बिहार से 3% ज्यादा है। इसके अलावा कई और राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों से हल्कान आम आदमी को राहत देते हुए टैक्स कम किया है। लेकिन इस बारे में मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले केंद्र सरकार टैक्स कम करे, उसके बाद झारखंड सरकार वैट कम करेगी। नहीं बना पेट्रोल पर राज्य सरकार अपना वैट कब कम करेगी? अब केंद्र सरकार कब कम करेगी, इससे जरा सा उनसे ही पूछ लीजिए। इस सब के बाद विपक्षी दल लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है और महंगाई के लिए राज्य सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों की जन आवाज केंद्र व राज्य सरकार तक पहुंचना आवश्यक हो गया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि लोगों को पता है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाया गया उत्पाद कर एवं राज्यों द्वारा लगाया गया वैट मूल्य वृद्धि का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होती है, तब भी सरकारें टैक्स बढ़ाकर इनकी कीमतें कम नहीं होने देती हैं। ऐसी स्थिति में
सरकारों को जनहित में पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य नीति निर्धारित करना चाहिए। लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम अपने नेता और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को बचाने के लिए नया पैंतरा खेल रही है। 28 फरवरी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही उछाल के विरोध में जेएमएम सभी जिला मुख्यालयों में एक मशाल जुलूस का आयोजन करने जा रही है। बहरहाल इस सब के बीच महंगाई से कमर तो आखिर आम आदमी की टूट रही है। यहाँ पहले आप के चक्कर में राज्य की जनता पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड अपडेट्स।